एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण द्वारिकापुरी में निवास करते थे। उस समय एक ब्राह्मण भी द्वारिका में रहता था। उसके साथ पुत्र काल के गाल में बचपन में ही जा चुके थे। इस दशा को देखकर वह ब्राह्मण बहुत दुखी था। एक दिन भगवान श्री कृष्ण के पास गया और कहने लगा, हे भगवान, आपके राज्य में आपकी कृपा से मेरे 7 पुत्र हुए, परंतु जीवित कोई नहीं रहा। क्या कारण है? यदि आप अपने राज्य में दुखी देखना नहीं चाहते हैं तो कोई उपाय बताइए। तब श्री कृष्ण बोले, हे ब्राह्मण सुनो, इस बार तुम्हारा जो पुत्र होगा उसकी उम्र 3 वर्ष की होगी। उसकी उम्र बढ़ाने के लिए तुम भगवान सूर्य नारायण की पूजा होने वाले पुत्र जीवी व्रत को धारण करो, तुम्हारे पुत्र की आयु बढ़ेगी। ब्राह्मण ने वैसा ही किया। जब वह सब परिवार हाथ जोड़ा और खड़े होकर इस प्रकार विनती कर ही रहा था कि सूर्यदेव विनती कर सुनो, पाओ दुख अपार, उम्र बढ़ाओ पुत्र की, कहता बारंबार। इतना सुनते ही सूर्य का रथ वहीं रुक गया। ब्राह्मण की विनती से प्रसन्न होकर सूर्य ने अपने गले में से एक माला ब्राह्मण पुत्र के गले में डाल दी और आगे चले गए। थोड़ी ही देर में यमराज उस ब्राह्मण पुत्र के प्राण लेने के लिए आए। यमराज को देखकर ब्राह्मण और ब्राह्मणी श्री कृष्ण को झूठा कहने लगे। भगवान कृष्ण अपना अनादर जानकर तुरंत सुदर्शन चक्र लेकर आ गए और बोले, इस माला को यमराज के ऊपर डाल दो। इतना डाल कहते ही ब्राह्मण उस माला को उठाने लगा और यमराज डरकर भाग गए, परंतु वहां यमराज की छाया खड़ी रही। उस फूल की माला को छाया के ऊपर फेंक दी, जिसके फलस्वरूप वह छाया शनि के रूप में आकर भगवान कृष्ण की प्रार्थना करने लगी। भगवान कृष्ण को शनि के ऊपर दया आ गई और पीपल के वृक्ष पर रहने के लिए कहा। तब से शनि की छाया पीपल के वृक्ष पर निवास करने लगी। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने उस ब्राह्मण के पुत्र की उम्र बढ़ा दी। इसलिए हे भगवान, जिस तरह उस ब्राह्मण के लड़के की उम्र बढ़ाई, उसी तरह सबकी उम्र बढ़ाना। द्वितीय की एक अन्य कथा के अनुसार महाभारत के युद्ध के पश्चात पांडवों की अनुपस्थिति में कृतवर्मा तथा कृपाचार्य के साथ अश्वत्थामा ने पांडवों के शिविर में प्रवेश करके वहां के अनेक सैनिकों को मार डाला। अश्वत्थामा ने सोए हुए द्रौपदी के पुत्रों को पांडव समझा और उनके सिर काट लिए। दूसरे दिन अर्जुन ने केशव को सारथी बनाकर अश्वत्थामा का पीछा किया और बंदी बना लिया। धर्मराज युधिष्ठिर के आदेश तथा श्री कृष्ण के परामर्श से उसके सिर की मणि लेकर था उसे केस मुड़कर गुरुपुत्र अश्वत्थामा को छोड़ दिया गया। तब अश्वत्थामा ने इस अपमान का बदला लेने के भाव से अमोघ अस्त्र का प्रयोग पांडवों की वंशधारा उत्तरा के घर पर किया। पांडव उस अस्त्र का प्रतिकार न कर सके। उन्होंने केसर की शरण ली। भगवान ने सूक्ष्म रूप से उत्तरा के उदर में प्रवेश करके गर्भ की रक्षा की, किंतु जब पुत्र पैदा हुआ तो मृत्यु प्राय था। भगवान ने उसे प्राण दिया। वही पुत्र पांडव वंश का भावी कर्णधार परीक्षित हुआ। परीक्षित को इस प्रकार जीवन दान देने के कारण ही इस व्रत का नाम द्वितपुत्रिका पड़ा। व्रती स्त्रियों द्वारा उड़द दाल को निगलना और कृष्ण का सूक्ष्म रूप से उदर में प्रवेश माना जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।